हम सबके भीतर एक सवाल चुपचाप पलता रहता है, मैं कौन हूं? यह सवाल हर किसी के जीवन में किसी ना किसी मोड़ पर सामने आता है, चाहे वो सुख में हो या दुख में। और जब यह सवाल सचमुच भीतर से उठता है तो वो सिर्फ ज्ञान की तलाश नहीं होती, बल्कि ये एक यात्रा की शुरुआत होती है जो हमें हमारे सीमित में से निकालकर उस असीम ब्रह्मा चेतना की ओर ले जाती है। यही वो मार्ग है जो लाहिड़ी महाशय ने अपने जीवन से दिखाया, ना शोर में ना दिखावे में, बल्कि गहरे मौन और पूरी साधारणता में। उनके अनुसार आत्मा की ये यात्रा कहीं बाहर की नहीं बल्कि पूरी तरह भीतर की है। लाहिड़ी महाशय का दर्शन हमें सिखाता है कि हम एक सीमित देह और मन से शुरू जरूर करते हैं, पर हमारा असली स्वरूप इससे कहीं अधिक गहरा और विराट है। हम कोई अलग इकाई नहीं है, बल्कि ब्रह्मा की ही एक लहर है जो कुछ समय के लिए शरीर, मन और व्यक्तित्व का रूप लेकर इस संसार में आती है। लेकिन जैसे ही हम अपने अनुभवों को लेकर खुद को परिभाषित करने लगते हैं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, हम अपनी मूल पहचान से दूर हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ अपने विचार नहीं हैं, नहीं हमारी भावनाएं, नहीं हमारी यादें। हम तो वह मौन साक्षी हैं जो इन सबको देख रहा है, और वही आत्मा है, वही ईश्वर का अंश। जीवन में जब हम अपने मैग को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं तो तकलीफें बढ़ती जाती है, क्योंकि ये मैं हमेशा कुछ पाना चाहता है, कुछ बदलना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, और जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वह दुखी होता है, क्रोधित होता है, बेचैन होता है। लाहिड़ी महाशय हमें बताते हैं कि इस बेचैनी का अंत तभी होता है जब हम अपने अंदर झांकते हैं और इस मैं की प्रकृति को समझते हैं। यह मैं कोई स्थायी चीज नहीं है, यह तो समय, समाज और अनुभवों से बना एक अस्थायी ढांचा है। और जैसे ही हम इससे थोड़ा सा हटकर देखते हैं, हमें पहली बार अपनी आत्मा की झलक मिलती है, जो शांत है, अडोल है और हमेशा से हमारे साथ है। इस भीतर की यात्रा में सबसे पहले हमें अपने मन की गति को समझना होता है। हमारा मन हमेशा या तो अतीत में होता है या भविष्य में, वो कभी वर्तमान में नहीं ठहरता। और जब हम लगातार समय के दो सिरों के बीच झूलते रहते हैं तो हम कभी अपने मूल से नहीं जुड़ पाते। लाहिड़ी महाशय यही कहते हैं कि आत्मा को जानने के लिए किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं, बल्कि सजगता की आवश्यकता है। हर क्षण को पूरी तरह जीने की कला जब हम सांसों के साथ, धड़कनों के साथ, अपने भीतर के मौन के साथ जुड़ते हैं, तभी भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। और यही यात्रा हमें व्यक्तिगत आत्मा से ब्रह्मा चेतना तक ले जाती है। ये यात्रा कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक गहराई में उतरने का क्रम है। इसमें बार बार हम अपने विचारों में उलझते हैं, अपनी भावनाओं में बहते हैं, अपने अहंकार में अटकते हैं। लेकिन हर बार जब हम सजग हो जाते हैं, जब हम अपने भीतर की चुप्पी को सुनते हैं, तब एक पर्दा हटता है। धीरे धीरे हमारी पहचान उस छोटे एमएस से हटकर उस एमएनएच की ओर बढ़ती है, जिसमें कोई सीमा नहीं होती। और जैसे जैसे ये अनुभव गहराता है, हम ये समझने लगते हैं कि हम सभी एक ही चेतना से जुड़े हैं। तब मैं और तूफ का भेद मिटने लगता है और जीवन में सहज प्रेम, करुणा और स्वीकार्यता आने लगती है। लाहिड़ी महाशय के लिए योग का मतलब सिर्फ आसन या प्राणायाम नहीं था। उनके लिए योग का अर्थ था जुड़ना अपने वास्तविक स्वरूप से, अपनी आत्मा से और अंततः उस ब्रह्मा से जो सबका मूल है। और यह जुड़ाव किसी विशेष समय या स्थान का मोहताज नहीं होता। यह जुड़ाव तो तब होता है जब तुम भोजन बनाते हुए पूरी उपस्थिति में हो, जब तुम किसी से आंख मिलाकर दिल से बात करते हो, जब तुम प्रकृति की शांति में खुद को खो देते हो, जब तुम्हारे भीतर और बाहर के बीच की दीवार गिरती है, तब आत्मा और ब्रह्मा एक हो जाते हैं, बिना किसी शब्द के, बिना किसी शोर के। इस यात्रा में सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि व्यक्ति अब चीजों को सिर्फ अपनी सुविधा या असुविधा के नजरिए से नहीं देखता। वो हर स्थिति को, हर व्यक्ति को, हर अनुभव को उस चेतना की अभिव्यक्ति मानने लगता है। तब दुख सिर्फ दुख नहीं रह जाता, वो भीतर झांकने का अवसर बन जाता है। तब क्रोध सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं रह जाता, वह आत्मनिरीक्षण का दर्पण बन जाता है।
और तब प्रेम सिर्फ भावना नहीं रहता, वह उस एकता की स्मृति बन जाता है जो सब में विद्यमान है। इस चेतना के स्तर पर पहुंचना किसी चमत्कार की तरह नहीं होता। ये एक धीमी लेकिन स्थायी प्रक्रिया है। ये जीवन की साधारण बातों में छिपा होता है। सुबह उठकर शांतिपूर्वक बैठना, अपने भीतर के विचारों को देखना, किसी को पूरी ईमानदारी से सुनना, प्रकृति के साथ मौन में कुछ क्षण बिताना, ये सब छोटे छोटे कार्य एक दिन तुम्हें उस स्थिति में ले आते हैं जहां तुम अपने व्यक्तिगत मैच से निकलकर उस असीम ब्रह्मा चेतना को अनुभव करने लगते हो। ना बातों में, ना विचारों में, बल्कि मौन के अनुभव में। लाइडी महाशय का ये दर्शन हमें ये याद दिलाता है कि अध्यात्म कोई पलायन नहीं है। नहीं, ये जीवन से भागने का नाम है। ये तो जीवन को पूरी तरह जीने की कला है, लेकिन जागरूकता के साथ ये संसार को त्यागने की नहीं, बल्कि हर क्षण में ब्रह्मा को देखने की दृष्टि है। जब एक साधारण गृहस्थ भी इस सजगता को अपनाता है तब वह योगी बन जाता है। ना किसी वेशभूषा से, ना किसी उपाधि से, बल्कि अपनी आत्मा की उपस्थिति से। अंततः ये यात्रा तुम्हें वहां ले जाती है जहां ना कोई डर होता है, ना कोई अपेक्षा, ना कोई तुलना। वहां सिर्फ मौन होता है, एक ऐसा मौन जिसमें प्रेम भी है, करुणा भी है और गहराई भी। वहां तुम किसी से कम नहीं हो, ना किसी से अधिक। तुम वही हो जो ब्रह्मा है, वही चेतना, वही शुद्ध अस्तित्व। और जब ये अनुभव बार बार गहराने लगता है तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। तब तुम सिर्फ जीते नहीं हो, तुम जागरूकता में जीते हो, और यही सबसे बड़ा उपहार है जो आत्मा को मिल सकता है। तो यदि कभी तुम्हें लगे कि जीवन भारी हो गया है, कि चीजें समझ नहीं आ रही है, कि कोई स्थिरता नहीं है, तो बस कुछ देर के लिए चुप हो जाना, खुद से ये पूछना मैं कौन हूं, और फिर भीतर उतरना। वहां तुम्हें कोई उत्तर शब्दों में नहीं मिलेगा, लेकिन एक अनुभव उठेगा, एक मौन की लहर जो तुम्हें तुम्हारे मूल से जोड़ देगी। वही ब्रह्मा है, वही शांति है, और वही तुम्हारा असली घर है। लाहिड़ी महाशय की ये शिक्षा हमें ये सिखाती है कि हमें कहीं और नहीं जाना, कोई और नहीं बनना। बस जो है उसी को पूर्ण सजगता से देखना है, और जैसे ही ये देखना शुरू होता है वैसे ही भीतर की यात्रा आरंभ होती है, एक छोटे से मैं से निकलकर उस असीम ब्रह्मा चेतना में विलीन होने की यात्रा। यही सच्ची मुक्ति है, यही आत्मा की असली उड़ान है। ओम ओम।